हमारे साथ है वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर सर। आपने एक बार फिर से एक लेटर लिखा है, उस लेटर का मजमून क्या है, किनको लिखा है और क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग को अपनी ओर से कोई पत्र नहीं लिखा है। सरकार के द्वारा जो पहले से पत्र जारी किए गए हैं, मैंने सिर्फ याद दिलाया है कि जो निर्देश समय समय पर झारखंड सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा सांसदों, विधायकों, पंचायत प्रतिनिधियों या हमारे नगर निगम के जिला परिषद के जो हमारे निर्वाचित सदस्य हैं, उनके साथ पदाधिकारियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक निर्देश जारी किया गया है पहले से। अब ये लगातार शिकायतें आ रही हैं सामने कि जनप्रतिनिधियों की सुनते नहीं हैं, उनके पत्र का उत्तर नहीं करते हैं, उनके फोन्स नहीं उठाते हैं। तो मेरी जानकारी में पहले से भी थी कि राज्य सरकार ने प्रोटोकॉल को लेकर के एक पत्र, कई पत्र विभिन्न अवसरों पर जारी किया है तमाम प्रमंडल के आयुक्तों को, तमाम राज्य के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों को, लेकिन वो सिर्फ पत्र संग्रहण की पुस्तिका में ही सीमित है, वहीं पर वो रह गया है, बाहर नहीं निकला है। तो मैंने पत्र लिख करके कहा है कि जो निर्देश आपने जारी किए उससे कठोरता से उसका पालन करवाइए, ताकि विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध है वो संबंध प्रगाढ़ बना रहे। और हम कहने के लिए तो ये बात कहते हैं कि पूरे विश्व में हमसे बड़ा कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है, भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो वो दिखना भी चाहिए। और लोकतांत्रिक शब्द का, जब लोकतांत्रिक जो शब्द है उसका तो अर्थ सीधा साधा है कि जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, और जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की बात, यानी कि सामान्य जो व्यवहार है वो अगर नहीं होगा तो ये संसदीय व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात होगा। तभी मैंने एक पत्र उनको दिया है कि कठोरता से इसका अनुपालन करवाइए, ताकि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो एक गहरी खाई बन रही है वो खाई दूर हो। निश्चित तौर पर आपने ये बातें लिख करके एक तरह से उजागर किया कि कहीं न कहीं जो सरकार के कुछ ऑफिसर हैं वो मनमानी करते हैं, किसी का नहीं सुनते हैं। तो आपको लगता है कि ये प्रोटोकॉल तो उनको पहले से पता है, आखिर वो किन परिस्थितियों में इस तरह के काम नहीं कर पा रहे हैं और जनप्रतिनिधियों का एक तरह से कहें कि मान सम्मान और अपमान का मामला है? अब ये तो वही बताएंगे। हमने आपको बताया कि भारत सरकार ने भी पत्र लिखा है सभी राज्यों को कि आप सांसद, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ सरकारी अधिकारियों का क्या उनके प्रति सम्मान होना चाहिए, किस तरह शिष्टाचार के साथ व्यवहार होना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से ही जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ही ये इस प्रकार के परिपत्र जारी किए गए। लेकिन अच्छे अधिकारी भी हैं हमारे झारखंड में, लेकिन कुछ कुछ अहंकारी भी हैं। तो हमारा अभिप्राय सिर्फ पत्र लिखने का इतना ही है कि देखिए, अगर विधायिका कमज़ोर होगी, न्यायपालिका अगर कमज़ोर हो जाए, कार्यपालिका कमज़ोर हो जाए, तो ये जिस सिस्टम के लिए हमारा संवैधानिक प्रावधान स्थापित किया गया है, तब तो फिर कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए मैंने वो पत्र उनको दिया है। कई शिकायतें आती हैं हम संसदीय कार्य मंत्री हैं तो मुझ तक भी पहुंचती है कि अमुक अफसर हम फ़ोन नहीं उठाता है, अमुक जगह का अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी फ़ोन नहीं उठाते। तो ये बड़ा ही गलत बात है। आखिर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि व्यक्तिगत कारणों से तो नहीं जाते। अगर कोई ऐसी बात कहें जो संवैधानिक दृष्टिकोण से या नियम कानून के विरुद्ध हो, तो भी आप बता दीजिए कि ये संभव नहीं।
बताने में क्या हर्ज है? आपको लगता है कि इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि ये जो विवाद चल रहा है वो खत्म हो जाए? देखिए, आप लोग किसी चीज को बहुत बेहतर तरीके से डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। भाई, मुख्यमंत्री जी ने संसदीय कार्य विभाग मुझको दे करके इसी के लिए तो उन्होंने दिया है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर करें। अगर सभी विभागों से जुड़ी हुई मसले मुख्यमंत्री जी ही सुलझाने लगे, सुलझाने लगे, तो फिर सभी विभागों के मंत्री की क्या आवश्यकता है? माननीय मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता जब आएगी तो अब हम उन्हें बताएंगे एक मंत्री के रूप में। अभी हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्रित्व काल में सभी मंत्रियों को पूर्ण अधिकार है जो नियम सम्मत किसी बातों को लेकर के वो अधिकारियों को निर्देश दे सके और उसका अनुपालन करवा सके। आपने डीजीपी को जो पत्र लिखा था उस मामले में भी कोई अभी तक एक्शन नहीं आया और अभी भी आप बिना सुरक्षा घूम रहे हैं। इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ, आपको कोई बयान नहीं देने वाला हूँ। ये जो मेरा पत्र है इन सब विषयों से हट करके है और ये बातें सब सामने आ चुकी हैं। उन पर मैं आपने जो पूछा है उस पर हम कोई अपना बयान नहीं दे सकता हूँ, नहीं दूंगा। लेकिन आपका अब अगला कदम क्या होगा? आपने जो पत्र लिखा है अगर इस पर कोई एक्शन नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे? मतलब आप क्या कहवाना चाहते हैं कि मैं मंत्रिपरिषद छोड़ दूंगा? ये तो फिर हमारी विफलता का पहचान होगा। हमारे पास जो संसदीय ताकत है न, हमारे पास, मैं संसदीय कार्य मंत्री को कह रहा हूँ, हम सभी विभागों के मंत्रीगण की बात हम कर रहे हैं, उनके पास पर्याप्त अधिकार है। नहीं कैसे होगा? आपके अंदर सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि ये काम करना पड़ेगा। आखिर माननीय न्यायालय की जो बातें हैं वो हमारे अधिकारी कैसे तुरंत सुन लेते हैं? और विधायिका भी जब प्रिविलेज्ड ये एक सेक्टर है संसदीय व्यवस्था का, तो जब एक प्रिविलेज मिला हुआ है विधायिका को तो आप विधायिका की बात कैसे नहीं सुनिएगा? और कुछ नहीं तो सरकार के द्वारा और जनता के द्वारा हम सभी मंत्रीगण, सभी विधायक, सभी सांसद को वो अधिकार प्राप्त है। जो है पत्र के माध्यम से इन्होंने उम्मीद जताई है कि जो पत्र लिखा उस पर जो विधायिका और कार्यपालिका के बीच में जो टकराहट है और जो अफसरशाही जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है नकेल कसने के लिए कोई न कोई कदम उठाया जाएगा। कैमरा पर्सन सूर्यकांत तिवारी के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज, रांची।